अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 403 का लेसन नंबर 3, कंडक्टिंग रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में जो रिसर्चेज होती हैं डिफरेंट किस्म की, उन्हें किस तरह कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च होता क्या है? अरिस्टोटल कहते हैं कि जो हमारी रिसर्च होती है वो इंसान की एक अपनी सीक्रेट सक्सेस होती है। आप अपनी अपनी रिसर्च करते हैं, किसी दूसरे इंसान को उसके बारे में पता भी नहीं होता। और वो कहते हैं कि इस चीज को मतलब ये एक नॉलेज जो होता है वो हमें एक पावर देता है, हमें एक इंफॉर्मेशन देता है जिसे हम रिसर्च से हासिल करते हैं। और फिर ये जो रिसर्च होती है कि एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब कर देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है कि हम क्वेश्चन पूछ के उसका जवाब देते हैं, बल्कि हम जो है वो सिस्टमेटिकली प्रोसीजर से पूरी रिसर्च करने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च, कोई भी एम्पिरिकल रिसर्च हम करते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि पहले वो वेल ट्रेन्ड हो, कंट्रोल फॉर एरर्स मतलब उसके अंदर एरर ज्यादातर ना हो, इंटरनली एंड एक्सटर्नली कंसिस्टेंट हो और रेप्लिकेबल हो। मतलब उसके रिजल्ट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। और एप्लीकेबल मतलब कि आपकी जो रिसर्चेज है उसके रिजल्ट सेम आ रहे हो। हर किसी रिसर्च का मतलब आप अगर एक रिसर्च 2-3 दफा करते हैं तो उसके रिजल्ट डिफरेंट होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपका रिसर्च जो है ये ठीक नहीं है। व्हेन डू यू कंडक्ट रिसर्च? अब हम रिसर्च को कंडक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इधर आप देखें टाइम कंस्ट्रेंट्स। मतलब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास टाइम अवेलेबल है भी है रिसर्च को कंडक्ट करने का या नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने इस चीज पे फोकस करना है कि जो आपके पास डाटा है, जो आपके पास डाटा मतलब आपके पास है भी या नहीं, और अगर है तो वो कितनी तादाद में आपके पास मौजूद है। फिर नेचर ऑफ द डिसीजन, इज द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ कंस्टेबल इंपॉर्टेंस? मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं रिसर्च के लिए वो इंपॉर्टेंट भी हैं या नहीं, हमें फजूल से टॉपिक पे उठा के आप रिसर्च करना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। बेनिफिट्स वर्सेस कॉस्ट, मतलब अगर कोई आप रिसर्च करें उसका आपको कोई फायदा भी हो रहा है, कोई बेनिफिट भी हो रहा है या नहीं। और अगर तो आपके पास टाइम भी है, आपको पता है कि आप टाइम दे सकते हैं रिसर्च को, आपके पास जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वैलिड है, और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा टॉपिक है आपके पास, और इस अगर आप इस पर रिसर्च करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा, तो आप उस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर एवरीथिंग इज नो 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 तो आप डू नॉट कंडक्ट रिसर्च, आप रिसर्च को कंडक्ट नहीं कर सकते। आगे बात हो रही है सोशल साइकोलॉजी रिसर्च की। उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी फिजिक्स लेबोरेटरी में या कोई भी हम केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये वाले एलिमेंट्स डालेंगे और इसका ये रिजल्ट निकलेगा, मतलब प्रिडिक्शन होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन सोशल साइकोलॉजी के बारे में आप कोई भी ऐसा नहीं कर सकते, मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे अलग रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि हर इंसान की फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आगे साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है। जब हम ऊपर भी पढ़ के आए कि साइंटिफिक मेथड में क्या चीजें होती हैं, कि इसके अंदर आपके पास एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको आप एनालाइज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और आप एरर्स को जो होता है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं साइंटिफिक मेथड के, कि आपका जो एक्सप्लेनेशन का लेवल है वो आपके पास अच्छा मतलब सर्टेन लेवल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एविडेंस होना चाहिए जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं। डिफरेंट अगर कुछ फैक्टर्स आते हैं उसके आप उस फिनोमिना को कंट्रोल करने के जिम्मेदार हूँ। उसके बाद जो भी आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो डायरेक्टली इस पर रिलाई करें। गोल्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, अब कोई भी साइंटिफिक मेथड उसके क्या गोल्स हैं? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी काम, कोई भी एक्सपेरिमेंट कुछ भी हम करते हैं तो हम उसके पहले सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज है उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, समराइज करते हैं उसे, ठीक है। क्या उसकी सिमिलरिटीज हैं, उसको आइडेंटिटी की क्या उसकी डिफरेंसेस हैं, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रिडिक्शन होता है। जब आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है तो उससे आप कोई भी चीज जो होती है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जब आपको थोड़ा सा डाटा मिल जाता है तो आप उसके प्रिडिक्ट कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी। प्रिडिक्शन क्या होता है आप सब जानते भी होंगे कि मतलब वक्त से पहले किसी चीज का रिजल्ट बताना। जिस तरह हमारे जब मैचेस खेले जा रहे होते हैं, जब थोड़ा सा हमें पता चलता है मैच का कि कौन सी टीम किस तरह परफॉर्म कर रही है, तो वो एक प्रिडिक्शन देते हैं कि ये टीम के जीतने के चांसेस इतने ज्यादा है, ठीक है। तो वो होता है प्रिडिक्शन, जिसमें आईक्यू लेवल भी चेक किया जाता है, मतलब आपका एक इम्तिहान होता है कि जो आपने प्रिडिक्शन की है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, आपको डिस्क्रिप्शन भी मिल गई, आपको प्रिडिक्शन भी मिल गई, अब आपका जो भी फिनोमिना आप उसको अच्छे से और बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और आगे में कुछ चीजें बताइए कि आप कोऑपरेशन ऑफ इवेंट्स, मतलब कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंटरेक्शन की जो भी चेंजेस है एक दूसरे के साथ, टाइम आर्डर रिलेशनशिप को, एलिमिनेशन ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो हमें कोई भी चीज लर्न करने में हमारी हेल्प करती है, जैसा कि आईक्यू और जेंडर वगैरह। कि आप मतलब किसी भी चीज को अगर मोटिवेट करना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो आपको आसानी हो जाती है उस चीज के लिए। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च,
बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में उन्होंने बताया कि बेसिक रिसर्च क्या होती है और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बेसिक रिसर्च क्या होता है, जिसके अंदर आपने जस्ट लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। आप सोशली जाके लोगों को तकरीरें करते हैं या किसी भी किस्म के लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो आपका मकसद है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के नॉलेज में इजाफा करना। लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी में सॉरी रिसर्च में ये होता है कि आप जस्ट जाके बोल के लोगों के नॉलेज में इजाफा करके वापस आ जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि आप इम्प्लीमेंट भी करें, आपने जो उन्हें समझाया है नॉलेज, आप उनको अप्लाई करें। आप मतलब आपको पता चले कि वो कुछ ऐसा परफॉर्म करें कि आपको पता चले कि जो आपने नॉलेज उन्हें दिया है उससे उन्हें क्या फायदा हुआ है। द रिसर्च प्रोसेस, आगे कंप्लीट रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है, इसमें आगे उन्होंने डिफरेंट बताए हुए हैं, 8 बेसिक स्टेप्स बताए हुए हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर में हम सिर्फ पहले को स्टडी करेंगे कि डिवेलप अ रिसर्च क्वेश्चन एंड रिव्यू लिटरेचर। मतलब कि कोई भी आप अगर कोई काम करते हैं, सबसे पहले कोई रिसर्च करते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको रिव्यू करते हैं, आप अपना टॉपिक सजेस्ट करते हैं, टॉपिक की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिसर्च थ्योरी होती है, वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं, रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं, तो एथिक्स को एवेल्युएट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर आपकी रिसर्च रिपोर्ट का रिजल्ट आता है। तो ये बाकी जो स्टेप्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये लेसन नंबर 3 था हमारा, जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।